तो वही कैसे हो आप सारे बढ़िया। तो पहले तो वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में डॉक्टर मुकुल में। तो आज अपना है Q&A सेशन। तो हम बेसिकली थोड़े बहुत क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद हम थोड़ी बातचीत करेंगे वैसे। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन है पहला, कैटेगरी को रिलेटेड है। कैटेगरी जिसमें कि OBC कैटेगरी का पूछ रहे हैं भाई साहब। ये बोल रहे हैं कि अप्रैल में बना हुआ होना चाहिए। तो भाई अगर आपने नहीं है तो अब तो ये टाइम निकल गया है। अगर नहीं बनवाया तो आपने जो भी था वो अपलोड कर देना चाहिए था, जबकि बाद में देखते। और अगर बन गया तो वेल एंड गुड है, क्योंकि UPSC थोड़ा पर्टिकुलर हो जाता है कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेके। अगर उसमें आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर वैलिड नहीं है तो फिर आपको जनरल के बराबर अगर मार्क्स है तो आप सेलेक्ट हो जाओगे, अदरवाइज़ आपको सेलेक्ट नहीं करते हो। तो इनकम प्रूफ शायद हाँ ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मैंने जैसे मेरे को याद आ रहा है कि इनकम प्रूफ की जगह मैंने तो अपना पेरेंट्स की 3 साल की ITR को फिल कर दिया था, वहाँ की उसकी PDF बना के अपलोड कर दिया था डेफ के दौरान। तो अब ये इनमें थोड़ी सी भाई साहब ये सुनील पाल जी और नूनन जी थोड़ी बातचीत कर रहे हैं, इसको छोड़ते हो मेन बात पे आते हैं। ये बोल रहे हैं कि भाई प्रॉब्लम ये है, नीट PG तो देना ही है, बट दिल हमेशा UPSC कहता है, इसलिए कंफ्यूज हूँ। अरे यार, इस कन्फ्यूज़न को थोड़ा रोक सकते हैं तो रोक लीजिए आप, क्योंकि अभी आपका कंफ्यूज होने का टाइम है ही नहीं। अभी आपका सिर्फ पढ़ाई करने का टाइम है, तो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए आप। चाहे नीट PG हो, चाहे INICET हो, चाहे आपका CMS हो, पढ़ाई करने का टाइम है तो पढ़ाई कीजिए, ना कि आप सोच के कि यार कि क्या करना है क्या नहीं करना। अभी तो पढ़ाई कर लो, जब एग्ज़ाम हो जाए तब आपके पास सोचने का टाइम ही टाइम है। ठीक है। माई क्वेश्चन इज़ हाउ टू एक्सटेंशन इन CMS। तो अब आजकल ऑफ़र लेटर आता है कि ऑफ़र लेटर में वो पूछते हैं कि आपको एक्सटेंशन चाहिए, तो आप अपना उस तरीके से जवाब दे दीजिए कि हाँ जी मेरे को एक्सटेंशन चाहिए, मैं PG कर रहा हूँ। और अगर नहीं चाहिए तो उसमें पूछ लेते हैं विलिंगनेस टू जॉइन द जॉब। ठीक है। तो आफ्टर 3 इयर्स वो होती है 3 इयर्स EOL, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव, जिसमें कि आप अपने हिसाब से नीट PG क्लियर करते हो, अपने हिसाब से PG करने चाहते हो। उसमें ना कोई आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई सैलरी मिलती है। सैलरी आपको जो स्टाइफंड है वो आपको पर्टिकुलर कॉलेज से मिलेगा। इसमें गवर्नमेंट सिर्फ आपको पढ़ने के लिए टाइम देती है, जिसको आप पढ़ाई करके फिर से आके जॉब ज्वाइन कर सकते हो। मेरिट बेस्ड और सीनियरशिप बेस्ड। ये मेरिट तो इसमें क्या मेरिट है यार, इसमें तो आपको खुद ही करना है, सब कुछ करना है इसमें तो कुछ मेरिट है नहीं। आई जस्ट वांट टू आस्क इफ़ समवन वांट्स टू गेट स्पॉन्सर्ड सीट। हाँ, स्पॉन्सर्ड सीट मिल जाती है आफ्टर 5 इयर्स। कट ऑफ, हाँ जनरल कट ऑफ से थोड़ी अलग कट ऑफ होती है। जैसे कि मान लो PGI में जो रेडियोलॉजी है वो अब कितने पे मिलती है, 5 7 10 पे मिलती होगी रैंक पे। और अगर वहाँ पे सीट है स्पॉन्सर्ड कोटा की तो वो आपको शायद 1000 तक मिल जाए, 2000 तक मिल जाए, ऐसे होती है। ठीक है। सीनियरिटी, हाँ सीनियरिटी बिल्कुल मेंटेन होती है, गवर्नमेंट पे करती है आपको। ठीक है, नहीं इंस्टीट्यूट पे नहीं करता, आपको गवर्नमेंट पे करती है। PG करते हो उसी में से PG कर छोड़ना पड़ेगा, तो क्या PG छोड़ना पड़ेगा? नहीं, जो आप करना चाहते हो, जैसे आप एक्सटेंशन ले सकते हो 2 3 साल। अगर आपकी PG बची हुई है 2 साल, या अभी आपने ज्वाइन कर चुके हो PG अगर CMS के अपॉइंटमेंट से पहले, तो आपको एक्सटेंशन मिल जाती है। इनकम सर्टिफिकेट 3 ईयर किसकी लगती है? इनकम सर्टिफिकेट आय प्रमाण पत्र जो होता है वो बन भी जाता है ऐसे, तो वो बनवा लेना, वो लगा देना। ठीक है। ट्रांसफ़र अदर स्टेट, अगर आप डिस्पेंसरी में दिल्ली में हैं तो अदर स्टेट में आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, वैलिड ग्राउंड हो तो जल्दी हो जाता है, नहीं तो फिर प्रोबेशन है जैसे 2 साल का, तो उसके बाद हो सकता है ट्रांसफ़र आपका। व्हाट हैपन ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग का यार मैंने एक व्लॉग बनाया था, वो आपने देख लिया होगा। हाउ मैनी डेज? 30 डेज, मतलब 4 वीक्स ट्रेनिंग। एकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। लर्निंग तो बहुत कुछ लर्निंग थी, बहुत अच्छी अच्छी लर्निंग थी, जो कि मेरे को याद नहीं है। और व्हाट हैपन थोड़ा व्लॉग बनाने की कोशिश की थी मैंने उसमें, क्योंकि मेरे को वेल प्लान तो पहले से था नहीं कि इसको व्लॉग बनाना है। थोड़ा सा कुछ रिकॉर्डिंग थी, उनको कंपाइल करके कुछ थोड़ा बहुत मैंने दिखाने की कोशिश की है, तो वो देख लेना अगर थोड़ा बहुत उसमें कुछ अगर आइडिया हो जाए। हाँ,
ये क्वेश्चन डॉक्टर साहब ने पूछा है कि आई एम नॉट सुटेबल फॉर दिस प्रोफेशन और वाइस वर्सा, व्हाट शुड आई डू, आई थिंक टू एक्सप्लोर अदर ऑप्शन और जस्ट यूजुअल थिंग मेडिकल करियर अपॉर्चुनिटीज़ ओनली। देखो यार, कभी ना कभी हमें अपने जीवन में लगता है कि मैं इस प्रोफेशन के लिए बना नहीं हूँ, पर वो हमें देखना पड़ेगा वो मोमेंट्री फीलिंग है या कि वो कंटिन्यूस थॉट है आपके दिमाग में कि हाँ जी मैं तो बना ही नहीं हूँ, बना ही नहीं हूँ, बना ही नहीं हूँ इस प्रोफेशन के लिए। तो विद टाइम शायद हम ढल जाते हैं अगर हम उसको सोचना लगे कि यार ठीक है ठीक है। इसमें कुछ आपको कुछ थोड़ा बहुत पॉजिटिव देखना पड़ेगा कि हाँ यार पॉजिटिव ये चीज़ें हैं वो चीज़ें हैं। तो अगर ऐसे सोचेंगे आप तो अच्छी बात है। सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू रिड्यूस द, डॉक्टर वरुण सेड, यार हो सकता है सरकार की पॉलिसी होती है, ये पता नहीं अब कब होगा क्या होगा, मैं तो कुछ इस पे कमेंट नहीं कर सकता, पर ये चेंज होती रहती है, सरकार की पॉलिसीज़ होती। एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ टू परफॉर्म, एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ के लिए नो एक्स्ट्रा सैलरी, लेकिन एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ हो जाती है, कभी नाइट ड्यूटी होगी, कभी कुछ हो गया, कभी पोलियो ड्यूटी होगी, हाँ उसका फिर आपको कंपनसेटरी ऑफ मिल जाता है। 5 डे नो 6 डे वर्किंग, 6 डे। सर सीजेस ऑफ लैपटॉप फ़ोन मोबाइल अलाउंस, फ़ोन अलाउंस मिल जाता है, थोड़ा सीनियर होने के बाद मिलता है, वो CMO लेवल या इंचार्ज लेवल पे मिल जाता है। कन्वीनियंस अलाउंस मिलता है, इफ़ यू हाउ मच पर मंथ। कन्वीनियंस अलाउंस यार अभी तो फिक्स मिल रहा है, पर ये कुछ ऐसा होता है कि गाड़ी के और बाइक के हिसाब से मिलता है, और अगर आपके पास कुछ नहीं है तो फिक्स मिलता है, ठीक है, ऐसे मिलता है। सर इनकम सर्टिफिकेट कोई फॉर्मेट है क्या, इसकी नीड कब होगी और 3 इयर्स का निकालना है, इसकी नीड शायद डेफ भरते हैं इंटरव्यू के बाद, डिटेल एप्लीकेशन नहीं सॉरी, ये रिटर्न क्लियर होने के बाद डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उसमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आप इतना आगे क्यों सोच रहे हो यार, पहले आप रिटर्न एग्ज़ाम क्लियर करो, उसके बाद आपके पास 1-2 महीने होंगे, उसमें सोच लेना ये सब बातें। डू वी नीड टू पोस्टमार्टम, नो 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 नॉट रिक्वायर्ड पोस्टमार्टम। सर ये MBBS बॉन्ड एंड UPSC CMS हाउ टू डू पॉसिबल, यार मेरे को लगता है बॉन्ड के लिए कोई एक्सटेंशन मिलती नहीं है जहाँ तक मेरी नॉलेज है। बाकी अगर आप बॉन्ड में हैं तो या तो पैसे भर दो, या तो आपका सिलेक्शन है तो बॉन्ड के लास्ट ईयर में अगर आप एग्ज़ाम दे दो उसके बाद आप ज्वाइन कर लो CMS को, ठीक है। तो एक क्वेश्चन एक मेरे को याद आ रहा है, एक क्वेश्चन पूछ रहा था भाई कि कहाँ जहाँ कोर्ट वगैरह में जाना पड़ता है हमें, जैसे अगर MLC हो तो, हाँ मतलब मोस्टली तो नहीं जाना पड़ता, अनलेस और अनटिल यू आर पोस्टेड इन ए कैजुअलिटी ऑफ ए मेडिकल कॉलेज लाइक RML सफदरजंग और एनी अदर इंस्टीट्यूट। कैजुअलिटी में अगर आप कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर हो तो वहाँ पे मेडिको लीगल केसेस आते हैं, तो आपको फिर वहाँ पे जाना पड़ सकता है। एज ए मेडिकल ऑफिसर इन डिस्पेंसरी आपका ये कोई काम नहीं होता है। तो भाई ये Q&A सेशन था, ये हमने भी ना भी करते करते अभी काफ़ी टाइम हो चुका है। चलो अब थोड़ी सी मोटिवेशनल दे दी जाए आप लोगों को। तो भाई मोटिवेशन ये है कि जैसे अब लोग एग्ज़ाम आपके नज़दीक आ रहे हैं, तो एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं तो हमारी टेंडेंसी होती है गिव अप करने की, कि यार नहीं इस बार तो नहीं हो रहा यार। जैसे मैं अपने दोस्तों से पूछ रहा हूँ, 1-2 बिल्कुल गिव अप करके बैठे हैं कि यार ये तो हमने तो नीट PG का सोचना छोड़ दिया, नहीं होगा हमसे। तो देखो उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि कोशिश तो करिए, कोशिश तो कीजिए, कोई तो फ़ायदा होगा, कुछ नहीं तो फिर भी सुनने से तो ज़्यादा ही होगा। तो मैं उनको ये बोलता हूँ यार एंड तक पढ़ते रहो, ना पढ़ के तो यही है कि कुछ होना ही नहीं है, वो तो फिक्स है। अगर आपने पढ़ लिया, कुछ आपकी किस्मत, कुछ आपका उस दिन अच्छा दिमाग चल गया तो क्या पता कुछ मिल जाए, अच्छी ब्रांच, कुछ आपने सोचा हो उससे अनएक्सपेक्टेड हो जाए। तो अभी आपके पास 2 महीने कुछ टाइम है, ये पीक टाइम है, इसमें आप जितना अपना वो दे सकते हैं बेस्ट, वो देने की कोशिश करिए, ठीक है। गिव अप करने से तो पता ही है आपको रिजल्ट क्या होगा, पता है ना। एक बार सोचो आपने गिव अप कर दिया, उसका रिजल्ट आपको पता ही है नहीं होना कुछ भी। लेकिन एक बार कोशिश करने में क्या जा रहा है, एटलीस्ट मन को तसल्ली तो होगी कि यार कोशिश कर ली। और अपने पढ़ाई को टाइम दे के आपका कुछ चला तो जाएगा नहीं कि यार आपने कुछ लॉस हो गया, वो हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो ये कोशिश करिए। एक ये है मोटिवेशनल लाइन। डिप्रेशन तो नहीं, इसको डिप्रेशन नहीं, इसको स्ट्रेस बोलेंगे हम। डिप्रेशन तो अलग चीज़ हो जाती है। डिप्रेशन कम फ्रॉम यू नॉट ट्राइंग टू फोकस ऑन थिंग यू कांट कंट्रोल। अब हम सोचने लग जाते हैं कि यार CMS करें, INICT करें, PG करें, क्या करें, PG में भी कौन सी ब्रांच करें, ये करें वो करें। तो यार अभी वो टाइम है क्या, खुद सोचो आप खुद। मैं कितना बार बोलता हूँ आपको, ये वो टाइम नहीं है। अभी आपका सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करने का टाइम है, ठीक है। तो वही करिए आप, सिर्फ एक काम, ठीक है। अपने प्लान करिए, पहले प्लान
कि 2 महीने बचे हैं, अब ये इसको बेस्ट आउटपुट कैसे आ सकता, कैसे रिवाइज करना है हमें, कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। और ये फालतू के सवाल छोड़ दीजिए कि कंपटीशन बढ़ गया, ये हो गया, फलाना हो गया, सीटें कम होगी, CGHS में ऐसे इतने होगी, वैसे होगी, 1200 थी अब 800 थी, अरे ये सब छोड़ना सोच दीजिए। इस पे कंट्रोल है क्या आपका? नहीं है ना कंट्रोल। बस सीटें 800 हों 1200, इस पे आपका कंट्रोल है? नहीं है कंट्रोल, ठीक है। तो ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए। रिजल्ट पे आपका कंट्रोल है? नहीं है रिजल्ट पे आपका कंट्रोल। आपका कंट्रोल किस पे है? आपका कंट्रोल है अपने एफर्ट पे, कि हाँ यार मैं कितना एफर्ट दे सकता हूँ, 2 महीने बचे हैं, अब मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, ठीक है। और आपकी कोई क्वेरी, ये तो कुछ क्वेश्चन मैंने कुछ कवर करने की कोशिश की है, अभी और भी क्वेश्चन आए हुए हैं आपके बहुत सारे, तो उनको भी कवर कर लेंगे। तो आप और बताते रहिए आपको क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, हम क्या कर सकते हैं आपकी आउटपुट बढ़ाने के लिए, ठीक है। हाँ, वी कैन हैव ए ऑनलाइन स्टडी लाइब्रेरी, जिसमें आप भी पढ़ते रहे, मैं भी पढ़ता रहूँ, जिसमें आप हमें एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे पढ़ाई करते रहें। करना कुछ नहीं है, बस पढ़ाई है, ऐसा कंसेप्ट मेरे को पता लगा, कुछ ऐसा भी होता है, तो वो भी कर सकते हैं टू मेक यू फील मोटिवेटेड कि हाँ यार पढ़ लेते हैं। 2 महीने हैं, अब यही 2 महीने बचे हैं यार टाइम बस, उसके बाद तो क्या है, उसके बाद तो फिर से 1 साल का वेट है। हालांकि 2025 के CMS की तो डेट आ ही गई है, वो आपने मेरे टेलीग्राम चैनल पे देखा होगा, और आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो जिसको भी अगर CMS वगैरह एग्ज़ाम देना है, ठीक है। और आप बाकी आपके क्वेरी वगैरह हो तो बता दीजिए ना। और हाँ, और मैं अपने जैसे नए जो अगर मेरे कोई साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, कोई CGHS के, वो कोई अपनी स्टोरी, कुछ अपने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करना चाहते हैं, जिसने अभी एग्ज़ाम दिया है, तो उनका मोस्ट वेलकम है, वो मेरे से संपर्क कर ले। उनको मैं एक माध्यम, इतना बड़ा तो है नहीं मेरा प्लेटफॉर्म, हालांकि चलो, पर उनको एक माध्यम मिल सकता है अपनी बात औरों तक पहुंचाने का, कि हाँ जी आ जाओ, हम अपन उनसे बात कर लेंगे, ठीक है। चलिए, कीप ट्राइंग, बाय बाय।